हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखो, क्वाड्रेटिक के आज हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे। बिलीव में ये सारे एग्जाम पैटर्न के क्वेश्चंस हैं और एक बार अगर इनको देख लोगे तो 5 नंबर तुम्हारा कंफर्म है, कहीं नहीं गया है। देखो, आईबीपीएस में क्वाड्रेटिक से 5 क्वेश्चन प्री में आना ही आना होता है। क्या तो ये है कि जितना तुम्हारा इस पर कमांड रहेगा तो ये सिर्फ ना सिर्फ तुम्हें एक तो क्या होता है, एक्यूरेट होता है। क्या तो इसमें एक्यूरेसी के साथ साथ टाइम भी बहुत कम लगता है और हम लोग यहाँ पर बस अप्रोच ही सीखेंगे जिससे हम लोग बिना ज़्यादा टाइम गवाए हुए, ठीक है, हम लोग आंसर निकाल पाए। चलो देखते हैं। बताने के लिए देखो क्या है कि प्रीवियस वीडियो का मैं लिंक शेयर कर दूंगा, तो उसमें क्वालिटी के बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो उसका लिंक जो है मैथ मेड इजी सीरीज में इसमें मैंने एक डाला था। इसके बाद में मैंने क्वालिटी के वीडियोस डाले हैं तो उसमें हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से एक बार देख लेना जो बिगिनर्स है। और ठीक है, थोड़ा सा अगर तुमने देख रखा है और एक बार हम लोग रिकैप कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें क्वाड्रेटिक में होती है। तो क्वाड्रेटिक में जो मैंने बताया था तुम्हें, क्वाड्रेटिक में 2 चीज़ें बताई थी। एक तो कि साइन क्या होगा, प्लस या माइनस वो, और दूसरा कि रूट निकालने के लिए। तो ये 2 चीज़ें। तो देखो जनरली जो तुम्हारे पास ये रहता है वो इस तरह से रहता है। एक तो ये आएगा, अगर मैं इसमें मान लो कि एक नंबर ही पुट कर देता हूँ, क्या तो नंबर पुट करता हूँ तो मान लो कि 11x, ठीक है, प्लस 30। तो एक तो ये आएगा। दूसरा फिर तुम्हारा आ जाएगा ठीक है। तीसरे की अगर बात करूं, चौथे की बात करूं, ये 4 तरह के तुम्हें जनरली इक्वेशन मिलेंगे। अब इसमें क्या होता है कि रूट्स का जो साइन होगा, ठीक है, रूट्स का साइन जो होगा इसमें दोनों रूट तुम्हारा जो है पॉजिटिव होगा, ठीक है। माइनस प्लस अगर है तो दोनों रूट पॉजिटिव होगा, प्लस प्लस अगर है तो दोनों रूट निगेटिव होगा। अगर माइनस माइनस है, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि बड़ा रूट ग्रेटर देन, ठीक है, जो बड़ा रूट होगा ना वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। जो नंबर तुम्हारा बड़ा होगा वो पॉजिटिव होगा और जो निगेटिव वाला होगा वो छोटा रूट होगा। अगर ये प्लस माइनस की बात करोगे तो यहाँ पर जो कि माइनस था तो प्लस वाला बड़ा हो गया, यहाँ पर प्लस है तो माइनस वाला बड़ा हो जाएगा। निगेटिव रूट जो है वो पॉजिटिव रूट से बड़ा हो जाएगा। और एक चीज़ ये हो गया कि इसमें दोनों रूट पॉजिटिव दोनों रूट निगेटिव, इन दोनों में एक रूट पॉजिटिव एक रूट निगेटिव। ये एक बेसिक है। इसके बाद की अगर बात करो जहाँ पर हम लोगों का टाइम बचता है, ठीक है, इसके पहले कि हम लोग इसमें आए कि रूट्स निकालने के लिए क्या करते हैं, ये देख लो कि जब कभी भी इस तरह से आए कि जहाँ पर कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है तो वहाँ पर आगे मत बढ़ना, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं निकाल पाओगे। देखो ये पॉजिटिव है, ठीक है, और ये निगेटिव है तो ये बड़ा है, और अगर ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है तो ये बड़ा है। तो ये समझ नहीं आएगा, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है तो ये बड़ा हो जाएगा। तो कोई भी अगर दोनों में एक निगेटिव और एक पॉजिटिव हो तो वहाँ पे रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश करके वहाँ पे आगे बढ़ जाओ। तो एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका इसमें क्या है, ये तो रूट्स का साइन था। क्या इसके बाद है कि रूट्स निकालने के लिए जो है हम लोग, अगर हम लोग रूट्स निकालने के लिए जाते हैं तो क्या करते हो, जनरली हम लोग
इसको फैक्टर करके और यहां पर कर लेते हैं। तो जब कभी भी तुम्हारा ये अगर यहां पर अगर प्लस हो तो जब फैक्टर करोगे तो ये प्लस होगा, 6 + 5 है। अगर यहां पर प्लस है तो ये 6 + 5 होकर 6 × 5 = 30 आ जाएगा, 6 × 5 = 30 आ जाएगा। और अगर यहां पर निगेटिव है, ठीक है, तो यहां पर माइनस हो जाएगा। अगर यहां पर माइनस है, ठीक है, तो इसको हम लोग माइनस करेंगे। क्या अगर ये मेरा माइनस है, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखना है कि अगर ये प्लस है तो ये मेरा प्लस होगा, और ये अगर माइनस है तो यहां पर मुझे घटा के निकालना है। 15 - 2 करूंगा तो 15 × 2 = 30, ठीक है। अब आता है कि रूट्स क्या आएगा। तो अगर हम लोग रूट्स की बात करें तो यहां पर चूंकि हम लोगों ने बोला था कि दोनों रूट पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब एक रूट +6, एक रूट +5। यहां पर दोनों रूट निगेटिव आना है, तो ये -6, ये -5। यहां पर माइनस था तो बड़ा वाला रूट पॉजिटिव होगा, तो +15 -2। यहां पर ये प्लस था तो बड़ा वाला रूट माइनस में होगा, तो ये मेरा +2 -15। ये रूट का हो गया। इसके बाद कुछ जो है रूट निकालने के लिए डिफिकल्ट नंबर्स के जो रूट निकालने हैं, ठीक है, तो वो जब हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे तो हम लोग वहां से करेंगे। वहां भी हम लोग क्या करते हैं कि जनरली हम लोग प्राइम में तोड़ते हैं, तो वो मुझे लगता है कि अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वहां पर ज्यादा क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। चलो अब यहां पर अगर देखो, और कई बार क्या होता है कि थोड़ा कॉमन सेंस को प्रिवेल रहने दिया करो। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखो, पहला वाला है, जरूरी देखो मुझे x और y का रिलेशन निकालना है, जरूरी नहीं है कि मैं दोनों को करने के बाद ही निकालूं। अब यहां पर क्या है कि 6x - 5y = 0, तो इसका मतलब तो सीधा हो गया ना, 6x = 5y। इसका मतलब ये हो गया कि y जो है मेरा बड़ा है, y का 5 टाइम्स x के 6 टाइम्स के बराबर है। तो इसमें तो क्लियर है कि y इज ग्रेटर है। देखो 6 को तुमने मल्टीप्लाई किया, मान लो कि इसको हम लोग एक नंबर ले लेते हैं, मान लो 30 लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो 6 × 5 30, -30 करोगे तभी जाके 0 होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि x का वैल्यू 5 आ गया, y का वैल्यू 6 आ गया, तो y इज ग्रेटर देन x। और हम लोगों ने इसमें कुछ भी नहीं किया, हम लोगों ने सिंपल इसको देखा, बोला कि भाई ये तो तुम 5 बार y को मल्टीप्लाई करके 6 बार से अगर घटाओगे, इसका मतलब डेफिनेटली y मेरा बड़ा है। तो इसमें हम लोगों को और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें देखो पूरा का पूरा निकाल के फिर तुम्हारा वही जाके निकाला हुआ है। इसमें देखो क्वेश्चन, अब पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे कि हमेशा हम लोग ये देख लेंगे कि मुझे निकालना है या नहीं निकालना। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस माइनस, एक रूट प्लस आएगा, एक रूट माइनस आएगा, प्लस प्लस, दोनों रूट मेरा माइनस आएगा। इसको मैं निकाल सकता हूँ, निकालना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इसमें रिजल्ट ना ही निकले। चलो निकालेंगे। अब इसमें क्या है कि इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो मुझे पता है कि घटा के करना है क्या है। और ये देखो 57 में जो है तुम्हारा, 57 में प्राइम है 19। जब कभी भी समझ में नहीं आया तो समझ लेना कि ये तो 19 × 3 है, 19 प्राइम नंबर है। तो जब भी तुम फैक्टर करोगे तो वो प्राइम तो रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 19 को किससे करेंगे, 19 - 6 करूंगा तो ही 13 आएगा, और 19 × 6 करूंगा अगर मैं, तो ये मेरा 57 × 2 के बराबर हो जाएगा ना भाई। 19 को इससे करोगे तो 3 बार में कट जाएगा, तो 6 और 6 हो गया। तो हम लोगों ने इसको निकालने के लिए क्या किया कि इसको फैक्टराइज किया और फिर हम लोगों ने निकाल लिया। तो मेरे पास जो आया वो आ गया, मेरे पास क्या आ गया, 19 और 6। तो मेरा रूट क्या आएगा, 19/2 और 6/2। चूंकि ये माइनस है तो प्लस वाला बड़ा होगा, यह हम लोगों ने बोला हुआ था। तो इसका मतलब +19/2 और -6/2, ये मेरा आ गया।
यहाँ पर करेंगे दोनों रूट मेरा नेगेटिव है, और 48 इंटू 3 करोगे, ये नंबर अगर तुमने बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक वीडियो देखा हो, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें मैंने कैलकुलेशन वाली बताई थी, ठीक है, इसका भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा तुमको। तो कुछ फिगर्स ना, हैंडी फिगर्स हम लोगों को याद रहता है, जैसे 48 3 जा 144, तो 144 पता है तो मुझे इसको 12 और 12 में ही तोड़ना पड़ेगा, एक 12 आ जाएगा, दूसरा 12 आ जाएगा, तभी मेरा 144 आएगा। तो इसका मतलब इसका रूट मेरा आ गया -12 और इसका आ गया -12। अब देखो, अब मुझे इसको करना क्या है, मुझे इसको रिलेट करना है। तो ये देखो कि इसमें क्या हो रहा है कि मेरे पास जो फिगर आ रहा है प्लस, इसको मान लो कि मैंने निकाल लिया 19.5, -3, -12 और -12। इसका मतलब ये वाला तो हर हालत में बड़ा है, अगर इसका छोटा वाला भी लोगे माइनस वाला तो भी इनसे बड़ा है, तो इसका मतलब x इज ग्रेटर देन y। देखो इसमें हम लोगों ने सिंपल सा एकदम प्लेन वे में हम लोगों ने निकाला हुआ है, ज्यादा कहीं इसमें झमेला हमने नहीं किया है, ठीक है, एकदम प्लेन। 57 का हमको 57 और 2 था, ठीक है, इसको तुम जबरदस्ती का इसको मल्टीप्लाई करके 114 करोगे फिर तोड़ोगे, ये तरीका गलत है। जैसे तुम्हें 57 दिखा, इसमें देखो कि प्राइम क्या है, इसका प्राइम 19 है, और 13 को मुझे घटा के लेना, चूंकि यहाँ पर माइनस है तो मुझे पता था कि इसको मुझे माइनस ही करना है, तो एक तो 19 रहेगा, मैं चेक कर लूँगा 19 और उसमें से 6 घटाऊंगा तो 13 आएगा, तो 19 और 6 करूंगा तो 57 और 2 मेरा मैच कर जाएगा। यहाँ पर भी 48 और 3 था, इसको तोड़ेंगे 12 और 12 में आ जाएगा। यहाँ पर मुझे प्लस था तो यहाँ पर मेरा प्लस होना था, यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस होना था। बस यही चीज तुमको प्रैक्टिस जितना जल्दी हो जाएगा उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। वही निकाला x ग्रेटर देन y, ठीक है, वैल्यू अच्छा खासा करके निकाले हुए हैं। ओके, हम लोगों से कुछ गलती हुई थी, एक मिनट। ओके, हम लोगों से गलती हुई थी, ये हुई थी कि हम लोगों ने बोला था कि ये 12 होगा, ये 12 नहीं होगा, ठीक है, ये -12 डिवाइड बाय 3 होगा, तो ये तुम्हारा -4 और -4 आ जाएगा। ऊपर वाले का तुम्हारा था +9.5 और -3, ठीक है, तो ये एक गलती हुई थी। यहाँ पर 3 था तो जब 12 हमने कर लिया तो मुझे इसको 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये गलती ना हो उसके लिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि जब भी इस तरह का आए ना तो उसको लिख लिया करो, ठीक है, इसको काट दो, ठीक है, इसको ये 8 आ गया, इसको कर दिया 16 आ गया। अब क्या हो गया मेरा y² + 8y + 16। अब मुझे पता है कि इसका रूट मेरा -4 और -4 ही है, तो ये चीज अदरवाइज क्या कई बार छूट जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना, जहां भी तुम्हें लगे कि कट सकता है, दो फायदे होंगे, एक तो गलती होने के चांस घट जाएगा, दूसरा क्या है कि तुम्हारा कैलकुलेशन भी बहुत ईजी हो जाएगा। सोचो 144 में हम लोगों को दिक्कत हो रही थी, यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं हुआ, ये 16 है, ये 8 है, 4 और 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको ध्यान रखोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। इसमें देखो तो इसमें क्या है कि वैल्यू, एक तो इसको करोगे तो ये क्या हो जाएगा कि y + 5 = 0, तो y = -5। ये मुझे लग नहीं रहा है कि माइनस में जाएगा, तो इसका मतलब x ग्रेटर देन y होने के चांसेस, अभी हम लोगों ने इसको किया नहीं, ये तो तय हो गया कि ये माइनस में है। मुझे ये देखना है कि ये माइनस में जाता है कि नहीं जाता। हाँ, जा तो रहा है। देखो ये 156 डिवाइड बाय 13 करोगे, ये आ गया 12 + 5 दिया 15, तो ये आ गया 27 - 30 = -3। चलो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, x तुम्हारा जो है -3 आ गया, y तुम्हारा -5 है, x इज ग्रेटर देन y, ये तुम्हारा कंटिन्यू कर गया, ठीक है, -3 और -5। इसमें देखो तो ये क्या है कि दोनों प्लस है, तो इसका रूट नेगेटिव, इसमें प्लस माइनस है तो माइनस ग्रेटर देन प्लस। ये मैंने लिख लिया तो क्या होगा कि गलती होने के चांसेस नहीं होंगे। अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं,
जो हम लोगों ने पहले बोला था कि इसको जब भी आएगा तो मैं काट लूंगा। 2 से मैंने 2 को काटा, 2 से 34 काटा 70, 2 से इसको काटा 70। अब क्या हो कि ये मुझे पता चले कि 10 और 7 है, इसको करना है, इसमें भी वही करूंगा। पांच 15, 5 बचे 25। ठीक है, अब तुमको पता है कि 35 है और ये 2 है, तो 7 और 5 ही आएगा। बड़ा वाला जो है माइनस में आएगा, तो -7 और +5। ठीक है, अब क्या हो गया कि देखो सबसे छोटा -10 है, उसके बाद -7 है, -7 और -7 बराबर है, और उसके बाद +5 बड़ा है। तो क्या होगा, ये अगर है तो इन दोनों से बड़ा है, अगर ये है तो इसके बराबर है, इससे बड़ा है। तो मेरा जो आएगा y इज ग्रेटर देन x, और उसके साथ में इक्वल टू भी लग जाएगा, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x, क्योंकि इसमें मेरा एक प्लस है एक माइनस है। तो ये तुम्हारा निकल के आ जाएगा। एकदम इजी है, जैसे ही तुमने इसको ब्रेक कर दिया ना, ठीक है, तो बहुत इजी में बन जाया करेगा। 5 -7 और ये तुम्हारा गलत हो गया, हाँ 5 -7 और -7 -10। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट है, छोड़ दो। इसमें आ जाओ, इसमें काट तो नहीं पाएंगे, 2 है 4 है, काट नहीं पाएंगे, तो हम लोगों को रूट निकालना प्लस 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 प्लस। इसका मतलब क्या है कि दोनों माइनस 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 माइनस, तो निकालना तो बनता है, नहीं निकालने का मतलब नहीं आता है। चलो अब निकालना बनता है, तो निकाल के देखते हैं कि क्या होगा। अब देखो प्लस होके निकालना है, और इसका प्राइम क्या है तुम्हारा 7। तो जब भी तुम यहाँ पर करोगे तो देखोगे कि 7 और 12 निकाल के बनेगा क्या, नहीं तो फिर 14 और 5, 2 ही ऑप्शन है। क्योंकि इसका प्राइम 7 है तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं इसको 12 और 7 लूँ, या फिर मैं इसको 14 लूँ और इसको 5 लूँ। तो 14 पंचे 70 हो जाएगा, वो तो बनेगा नहीं। 12 और 7 में मेरा 42, 12 से 84 और 42 नहीं 84, तो 12 और 7 मेरा आ गया। इसमें देखते हैं कि क्या है, इसमें क्या है कि 30 है, 4 है, 120 होगा। इसको करोगे तो इसमें ज्यादा ऑप्शन तुम्हारे पास है नहीं। सॉरी, यहाँ पर फिर से वो गलती हो रही थी, 12/2 7/2, ठीक है, 12/2 और 7/2। यहां पर करोगे तो क्या हो जाएगा कि 40/4 और 3/4। अब देखो इसमें अगर हम लोग देखें तो ये क्या है कि -10 है, और ये -0.75 है, ये मेरा 3.5 है, ये 6 है। इस वाले में क्या हो रहा है कि सबसे बड़ा भी यही है और सबसे छोटा भी यही है। देखो -6 -3.5, इनसे छोटा 10 है, और -0.75 इन दोनों से बड़ा है। तो इसमें तुम रिलेशनशिप कैनॉट बी डिटरमिन्ड आ जाएगा, इसमें तुम रिलेशन नहीं निकाल सकते हो। तो जब कभी भी इस तरह से आए तो पहले तो देख लो कि मैं माइनस माइनस है तो हमने लिख लिया, उसके बाद चेक कर लेते हैं। ऐसा तो नहीं कि भाई बड़ा भी इसी में है और छोटा भी इसी में है, अगर वैसा होगा तो रिलेशन नहीं निकलेगा। रिलेशनशिप -3/4 -10 -7/2 -6। इसमें करने के लिए जाओगे तो जैसे हम लोगों ने बात की थी कि इसको काट लेंगे, ये 26 आ जाएगा, इसको काटूंगा 168 आ जाएगा, इसको काटूंगा, अच्छा ये मेरा जो रूट आएगा माइनस माइनस, और ये मेरा माइनस ग्रेटर देन प्लस, ये रूट आ जाएगा मेरा।
इसको भी काटूंगा, 3 कट गया, 3 कट गया, इसको काट दिया 72। तो अब ये तो पता चल गया कि 72 है और इसका डिफरेंस 1 होगा, तो इसका मतलब 9 और 8 ही आएगा। ठीक है, तो 9 जो है प्लस वाला बड़ा है, तो 9, अच्छा बाय वाला तो हमने खत्म कर दिया है, तो -9 और +8 आ गया। ऊपर वाले की बात करो तो ऊपर वाले में तुमको 26 है, 168 है। अब इसमें क्या है कि देखोगे तो चेक कर लिया करो कि प्राइम क्या है। 11 तो नहीं है, 8 1 9 और ये 6, 11 का मल्टीपल नहीं है, 7 का है, हाँ है। अगर 7 का मल्टीपल है तो मुझे उसी के हिसाब से करना पड़ेगा कि या तो मैं 7 और 19 लूँ या फिर मैं 14 और 12 लूँ। तो 7 और 19 अगर मैं करूँगा तो 9 7 63, तो ये मेरा नहीं आएगा, यूनिटी नहीं आ रहा। इसको करूँगा 4 दूनी 8, 14 × 12 मेरा 168 आ जाएगा। तो अब जो मेरा रूट आएगा -14 और -4। अब यहाँ पर रूट तो क्लियर है, रूट में कोई दिक्कत नहीं है। एक और तरीका है, अगर तुम्हें लगे कि ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, कि नहीं सर ये तो नहीं हो पा रहा है, चलो डिफरेंस तुम्हारा यहाँ पे नहीं है, ध्यान रखना। नहीं, डिफरेंस यहाँ पर सॉरी 26 है और तुमको 168। तो जब कभी इस तरह का मामला है, तुमको जोड़ के 26 बनाना है, इसका रूट निकालो, अगल बगल में जो भी रूट है, तो इसका रूट निकालो तो क्या निकला 13 निकला। 168 का अगर मैं रूट निकालूंगा 13। अब तुम्हें 26 बनाना है, ठीक है, इसके मिलते जुलते नंबर से। तो मेरे पास 12 14 या तो 13 13, तो 13 13 से तो होगा नहीं, 169 चाहिए था, 12 14 हो गया, नहीं होता, ठीक है, तो फिर हम लोग 11 15, ठीक है, 10 16। तो ये भी एक तरीका हम लोग कई बार यूज कर लेते हैं रूट निकालने के लिए। ठीक है, जब क्वेश्चन उस टाइप का आएगा तो हम लोग क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने निकाला 168 का 13 13, फिर इससे एक नीचे एक ऊपर चले गए, 12 14 26, 12 × 14 168, तो मेरा काम हो गया। अब यहाँ पर क्या है, ये सबसे बड़ा है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है। इसका मतलब y जो है हर हालत में x से बड़ा है, तो y इज ग्रेटर देन x, ये मेरा आ जाएगा। -14 -12 8 -9। इसमें भी वही करो, काट लो, अब ये माइनस माइनस है, ये प्लस प्लस है, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा कि प्लस वाला रूट बड़ा होगा माइनस वाले रूट से, इसमें तो दोनों रूट माइनस ही होगा। निकाले, इस ये तो कटेगा नहीं, तो इसको छोड़ दो। अब इसको 4 से इसको करोगे तो 72, इसका मतलब ये मेरा 9 और 8 आ जाएगा, तभी तो 9 + 8 17, 9 8 है 72। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, -9 -8। ऊपर में जाओगे तो 12 है और यहाँ पर 1 है, तो ये तुमको क्या लेना पड़ेगा 4 और 3, 4 -3, क्योंकि ये माइनस है तो ये मेरा माइनस होगा, ये प्लस था तो ये 9 + 8 17 हमने बनाया था, ये माइनस है तो ये मैंने 4 - 3 1 बना लिया, क्योंकि 2 तो कट चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ा वाला प्लस होगा, तो ये हो गया +4, ये हो गया -3। अब यहाँ पर देखो -3 इन दोनों से बड़ा है, क्या, तो इसका मतलब x जो है मेरा y से बड़ा हो जाएगा। पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही था, ज्यादा कुछ उसमें नहीं था कि -3 4 के सॉरी हम लोगों से गलती क्या, ओके ये देखो ये बार बार हो रहा है, इसको चेक करना पड़ेगा कि हम लोगों का ये 4 था, तो जब हम लोगों ने 9 और 8 किया, ठीक है, ये तो मेरा ठीक था, इसको हम लोगों ने बोल दिया कि भाई ये मेरा +4 और -3 होगा, लेकिन यहाँ पर जब गया तो ये मेरा -9/4 -8/4, तो ये मेरा आ गया -2.25, ये आ गया -2। तो अब क्या है कि जब ये प्लस है तो ये बड़ा है, और अगर माइनस होगा तो ये दोनों बड़ा है। इसका मतलब हम लोग रिलेशन
नहीं निकाल सकते। ठीक है, इसमें देखो एक्स स्क्वायर, ये चीज ध्यान रखना कि रूट अंडर 25 इजकल टू 5 होता है, और एक्स स्क्वायर इजकल टू 25 का मतलब एक्स इजकल टू प्लस माइनस 5। एक्स इजकल टू रूट 25 का मतलब 5 आएगा, और एक्स स्क्वायर इजकल टू 25 का मतलब एक्स इजकल टू प्लस माइनस 5 आएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मतलब प्लस माइनस 45 आ गया। इसको करोगे तो 9 7 16 4, ये भी तुम्हारा 2025 ही आ रहा है। इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि क्या है, ठीक है, रूट वाला है तो ये तुम्हारा क्या होगा कि रूट वाला प्लस माइनस दोनों आता है, और ये केवल प्लस आता है। तो इस केस में हमेशा जो है ना रूट अंडर ये होता है इक्वल, ग्रेटर दैन और इक्वल टू स्क्वायर के। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमेशा बड़ा या बराबर होगा। तो एक्स तुम्हारा प्लस वाई तुम्हारा प्लस में आ रहा है, तो रूट वाला तुम्हारा, तो y जो है ग्रेटर दैन और इक्वल टू एक्स आएगा। जब कभी भी इस तरह से आए तो हमेशा ध्यान रखना रूट अंडर हमेशा प्लस माइनस देता है, सॉरी रूट अंडर तुम्हारा केवल प्लस देगा, रूट अंडर केवल प्लस देगा, और स्क्वायर वाला प्लस माइनस देता है। तो चूंकि वो केवल प्लस है तो वो मेरा हमेशा बड़ा होगा, लेकिन अगर ये मेरा प्लस आ गया तो ये बराबर हो जाएगा, ये माइनस है तो वो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए बड़ा या बराबर हम लोग बोलते हैं। तो इसमें मेरा x मेरा इसमें है, y मेरा रूट के अंदर है, तो y मेरा काम हो जाएगा। चलो ठीक है, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x, क्योंकि y का वैल्यू 45 आया और इसका प्लस माइनस दोनों आ गया। इसमें जैसे हम लोगों ने पहले किया था, काट लेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा, गलती होने के चांसेस नहीं होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, रूट निकालना है माइनस माइनस, इसमें निकालना है प्लस माइनस, प्लस वाला बड़ा हो। अब इसमें देखो, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, 2 और 1 ही निकलेगा, 2 माइनस 1, चूंकि ये माइनस ये माइनस होगा, 2 माइनस 1 आएगा, क्योंकि ये तुम्हारा 1 है, तो इसमें प्लस वाला 2 आ गया, माइनस वाला 1 आ गया। ऊपर वाले की बात करो तो इसमें भी क्या है कि 5 है और ये 6 है, ये प्लस है, तो ये तुम्हारा 2 और 3 आएगा, 2 प्लस 3 5, 2 इंटू 3 6, इसमें दोनों माइनस है तो माइनस 2 माइनस 3। अब देखो माइनस 1 इन दोनों से बड़ा है, प्लस तो बड़ा है ही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरा y इज ग्रेटर दैन x। इसमें तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, y तुम्हारा x से बड़ा होगा। देखो माइनस 3 माइनस 2, क्या अब इसने पूरा का पूरा किया हुआ है, हमारे लिए बेहतर है कि हम लोग काट के हम लोग कर लें, और ये माइनस 1 माइनस 2। क्या होप कि तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बहुत इजी वे में और बहुत आराम से करवा रहा हूँ, क्या है, बट एग्जाम में तुम्हें इतने आराम से नहीं चलना, एग्जाम में तुम्हें स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ेगी। चलो यहाँ पर भी क्या है कि हम लोग इसको काट लें। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 10, वाई स्क्वायर माइनस 11y प्लस 10, तो ये तो बराबर हो गया, यह रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। बराबर इसमें इसलिए नहीं होता है क्योंकि क्या होगा ना कि इसका जो रूट निकालोगे तो प्लस 6 प्लस 5, इसका भी रूट वही आएगा प्लस 6 प्लस 5। अगर ये प्लस 6 है ये प्लस 5 है तो ये बड़ा है, और ये प्लस 5 है ये प्लस 6 है तो ये बड़ा है, इसलिए रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड हमेशा बराबर के साथ में आता है। इसमें अगर देखो तो काट दो, तो ये तुम्हारा 15 आ गया,
और इसको काट दिया तुमने तो 5 बचे 25। अब तुमको पता है कि 15 है और ये 56 है, तो 8 और 7 ही आएगा, तो -8 -7, चूंकि दोनों माइनस है। इसको करोगे तो 96 है, तो ये 12 और 8 ही आएगा, 12 + 8 20, 12 × 8 96, तो ये तुम्हारा आ गया -8 और -12। अब देखो इसमें क्या है कि -8 है तो बराबर है, अगर ये -7 है तो ये इन दोनों से बड़ा है। इसका मतलब ये हो गया कि x जो है y से बड़ा है या फिर बराबर है। अगर -7 है तो दोनों से बड़ा हो जाएगा, अगर -8 है तो इसके बराबर है, सॉरी इसके बराबर है हाँ, और इससे बड़ा है। तो तुम्हारा जो आंसर आया x > y, -8 -7, ठीक है। इसमें देखो नहीं कुछ कर सकते, माइनस प्लस है, दोनों का रूट प्लस, ठीक है। यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, इसको तो हम लोग काट सकते हैं। यहां पर जो भी आएगा तुम्हारा डिवाइड बाय 3, यहां पर कुछ नहीं। अब क्या है कि देखो ये तो हम लोगों ने निकाला ही था कि 3 और 2 आए, 3 + 2 5, ठीक है, 3 दूनी 6, तो ये आ गया +3, ये आ गया +2। इसको करेंगे तो ये तुम्हारे 3 और 10 को करोगे तो 30 आ गए, 30 को यहाँ करोगे तो 6 और 5, तो ये क्या आ गया 6/3 और 5/3। अब प्रॉब्लम है, क्योंकि देखो क्या हो रहा है कि ये तुम्हारा 2 आ गया, अच्छा ठीक है, हाँ 2 ही तुम्हारा इसमें है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसको अगर हम लोगों ने कर दिया 1.67, तो अब इसको अगर हम लोग सीक्वेंस में अरेंज करें, ठीक है, तो 2 अगर होगा तो अगर ये 1.67 है तो y जो है x से बड़ा है, और अगर ये 2 है, ठीक है, तो ये y जो है अगर ये 2 है और ये भी 2 हो जाएगा तो ये बराबर हो जाएगा। तो मेरा जो निकलेगा y > x। तो वैल्यू छोटा कर लोगे तो इजी वे में तुम्हारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, 2 और 3, 2 और 5/3। इसमें देखो तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, माइनस माइनस है तो क्या करोगे प्लस माइनस, ये प्लस प्लस है, माइनस माइनस, ये तुम्हारा 42 है तो ये 7 और 6 आ जाएगा, ये 65 है, ये माइनस है, इसको तुमको घटाना है। 65 का प्राइम 13 है, तो मुझे पता है कि ये और कुछ नहीं हो सकता, 13 - 5 ही रहेगा। बड़ा वाला मेरा प्लस होता है तो ये +30, ये -5। अब इसमें अगर देखोगे तो क्या है कि -5 इन दोनों से बड़ा है और प्लस वाला तो खैर है ही बड़ा, तो इसका मतलब x > y। कई बार निकालने के बाद एक्चुअल में आंसर बताना वो भी एक टेढ़ा हो जाता है, तो वो चीज हमेशा ध्यान रखना कि -5 है +30 है, क्योंकि माइनस था तो हम लोगों ने बोला था कि प्लस वाला बड़ा होता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा, तुरंत बनेगा तुमसे। +13 -5 -6 -7 x > y। माइनस प्लस दोनों रूट पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव बड़ा होगा निगेटिव से, उसको करोगे, ठीक है। अब 119 का प्राइम 17 है, ठीक है, तो इसका मतलब ये मेरा 17 और 7 ही होगा, दोनों प्लस होना है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, +17 +7। इसमें क्या है कि 24 है और घटना है और 2 लेके आना है, तो मुझे पता है कि 6 - 4 ही 2 आएगा और 6 चौके 24, और बड़ा 6 है तो ये 6 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो अब क्या हो गया कि इसका जो बड़ा वाला है 6, इससे ये बड़ा है 7, तो क्लियर है कि x इज
ग्रेटर दैन वाई। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी वे में चल रहा हूं। क्या 7 17 -4 6 एक्स ग्रेटर दैन वाई। इसमें देखोगे तो ये तुम्हारा इधर चला जाएगा, तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 24y प्लस 144 इजकल टू 0। तुमको पता है कि दोनों का रूट पॉजिटिव पॉजिटिव ही आएगा। ये 24 है, ये 144 है, तो मुझे पता है कि ये 12 12 आ जाएगा। और ऊपर वाले का क्या है कि ये 20 है, इसका प्राइम 11 है, तो एक तो 11 रखोगे, दूसरा 9 रखोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा आ गया 11 और 9। तो इस केस में क्या है कि ये y जो है x से बड़ा मेरा निकल के आ गया। इसको तुमको थोड़ा सा, ये नया है, एक बार देखा गया है, इसको तुमको चेंज करना पड़ेगा। x माइनस 12 का स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, यही होता है। इसी को अपने को करना है, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 144 माइनस 2ab। तो a तो तुम्हारा 1 ही है, b तुम्हारा ही है, तो क्या हो गया 24x प्लस 81 माइनस 6x। तो अब इसको मैं कर सकता हूं, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर 24 6 30 और 144 और 81 करोगे 225। तो क्लियर हो गया, 15 15 रूट है इसका, 15 का स्क्वायर 225, 15 प्लस 15, तो इसका रूट तो क्लियर हो गया कि एक्स तुम्हारा प्लस 15 प्लस 15 आ गया। इसको करते हैं, इसको करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 64 प्लस 16y प्लस 32 माइनस 36y इक्वल टू 0। तो अगर इसको करोगे तो फिर इसको बिठाओगे, वाई स्क्वायर ये तो आ गया प्लस 16 माइनस 36, तो माइनस 20y प्लस 64 प्लस 32 प्लस 96 इक्वल टू 6। अब ये पता चल गया कि ये 12 और 8 होगा, तो y का जब मेरा आ गया, ये आ गया मेरा प्लस 12 और प्लस 8। तो अब अगर रिजल्ट की बात करो तो रिजल्ट में क्या होगा कि 15 तुम्हारा जो है 12 और 8 दोनों से बड़ा है, तो x इज ग्रेटर देन y, ये तुम्हें लेना पड़ेगा। तो देखने में देखो टेढ़ा लग रहा था, लेकिन था क्या, बिल्कुल इजी था। तो इसलिए कई बार देख के कि नया घबराना मत। तो 12 8 15 15, ठीक है। इसमें करोगे, इसका क्या है कि प्लस माइनस आएगा, निकाल के हम लोग लिख दें, ठीक है। वाई स्क्वायर माइनस प्लस 2ab, ठीक है, तो प्लस तुम्हारा आ जाएगा 6y, ठीक है, प्लस 9 इक्वल टू 0। अगर इसके रूट की बात करें तो दोनों का रूट निगेटिव आएगा। निगेटिव में एक चीज मैं उसमें बताना रह गया था, पॉजिटिव और निगेटिव में, कि अगर दोनों रूट पॉजिटिव आ रहे हैं, ठीक है, तो जो बड़ा होगा ना वो बड़ा होगा, और जब दोनों रूट निगेटिव आने वाला होता है तो जो छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा। जैसे क्योंकि क्या होगा, इसका दोनों माइनस में आएगा, तो जिसका रूट छोटा होगा वो बड़ा होगा। अब यहाँ पर देखो ये 6 और 9 है, और यहाँ पे 17 और 42 है, दोनों रूट निगेटिव होना है, तो ये तय है कि y बड़ा होगा। मतलब ये तो तय है कि y इज ग्रेटर देन x। इक्वल होगा या नहीं होगा ये हम लोग को चेक करना रहता है, कर लेते हैं। देखो ये 42 है, ये 17 है, तो इसका प्राइम तुम्हारा 7 है, तो तुम्हें
7 तो लेना पड़ेगा, 7 लोगे तो 7 और 10 में तो आएगा नहीं, तो फिर दूसरा आता है 14 और 3, तो इसका मतलब आ गया मेरा -14 और -3। इसका निकालेंगे, ठीक है, तो इसका जो मेरा निकल के आएगा दोनों का -3 और -3। अब यहाँ पर देखो क्या हो गया कि y x से तो बड़ा है लेकिन बराबर भी है, क्योंकि ये -3 अगर है तो ये दोनों -3 है तो ये बराबर है, और अगर ये -14 है तो ये बड़ा है, तो इसका मतलब y ग्रेटर दैन इक्वल टू x। तो ये हम लोगों को रहता है कि एक तो फाइनल है, अब उसमें इक्वल वाला आएगा या नहीं आएगा ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। -3 14 -3 इसमें देखोगे तो दो, इसका क्या है कि प्लस वाला रूट बड़ा होगा माइनस वाले रूट से, इसमें दोनों रूट मेरा निगेटिव है, इसका प्राइम 11 है, ठीक है। 143 देख के ही समझ में आ गया, 1 3 4 4 - 4 0, इसका मतलब ये 11 है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 13 और 11 का, तो ये आ गया -13 और ये आ गया -11। इसमें देखो कोई एक ढूंढने की कोशिश करो तो ये 11 का तो है नहीं, ठीक है, 11 तो है नहीं, 13 शायद है। तो अब क्या होगा कि हम लोग इसको अगर देखते हैं तो भाई 13 के मल्टीपल में ढूंढ लो कि क्या हम लोग ले सकते हैं। तो 13 में क्या होता है कि ये 13 जैसे देखो 13 दूनी 26, 13 तिया 39, तो 23 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि 23 माइनस अगर 13 लेता हूं तो 10 भी आ जाएगा, 23 इंटू 13 तो हमने निकाल ही लिया, ये 299 है, तो यहाँ पर मेरा निकल के आ गया 23 और 13, तो ये मेरा आ गया +23 और -13। यहाँ पर फंस गया मामला, अगर ये 11 होता तब तो हम लोग बोल देते कि ये बड़ा है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है प्रॉब्लम कि बड़ा भी है या छोटा भी है, क्योंकि अगर ये -11 हुआ तो ये बड़ा हो जाएगा, तो इसका मतलब इसमें हम लोग रिलेशनशिप कांट बी डिटरमिन्ड, ये तुम्हारा आंसर है। तो रूट निकालने का यहाँ पर एक तरीका जो तुम लोगों को और समझ में आया है वो ये क्या है कि जैसे ही हम लोगों ने नंबर देखा कि 1 3 4 और 4 4 - 4 0, इसका मतलब ये 11 है, फिर मैंने इसको 11 से डिवाइड किया तो ये 13 आ गया, तो समझ में आ गया कि 13 और 11, 13 + 11 24 और 13 × 11 144। फिर हम लोगों ने बोला कि मैं देखो अगर यहाँ पर एक रूट निकाल, दोनों प्राइम अगर आ रहा है तो इसका कोई एक तो यहाँ होना चाहिए, तो हम लोगों ने 11 से चेक किया, 2 9 11, 11 - 9 तो 11 नहीं आया, तो फिर हम लोगों ने 13 से चेक किया, 13 दूनी 26, 13 तिया 39 आ गए। फिर हम लोगों ने 13 × 23 आ रहा है 199, और 23 - 13 10 भी आ रहा है, तो इसका मतलब मेरा रूट जो है 23 और 13 आ जाएगा, क्योंकि माइनस है तो प्लस वाला मेरा बड़ा होगा, ठीक है। चलो 23 13 13 11 रिलेशनशिप कांट बी डिटरमिन्ड। इसमें देखो तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पर एक प्राइम समझ में आ रहा है 19, लेकिन पता नहीं यहाँ पर है कि नहीं। तो इसके लिए जो मैंने तरीका बोला था कि जब समझ में नहीं आ रहा तो इसका रूट निकालो, ठीक है। 357 का रूट निकालोगे तो ये 361 के रूट के बराबर है, तो इसका मतलब 19। अब क्या है कि इसमें देख लो कि 19 के पास में क्या ले सकते हो, भाई 19 तो है नहीं, ठीक है। तो अब क्या लेंगे हम लोग, भाई यहाँ पर 19 और 19 करते 361 आता, क्योंकि प्लस करना, देखो ये प्लस मेरा दोनों पॉजिटिव आ रहा है, तो हम लोगों को करना क्या है, भाई 19 में नहीं अगर आएगा तो हम लोग देख लेते हैं कि और क्या हो सकता है। 19 में फिर हम लोग कर सकते हैं 20 18, 0 आएगा नहीं है, फिर आता है मेरा 21 और 17। अब समझ में आ रहा 1 × 7 7, ठीक है। तो ये तय हो गया कि ये 21 और 17 है। नहीं समझ में आ रहा तो मल्टीप्लाई कर लो, 17 × 17 17 दूनी 34 1 35, तो ये मेरा रूट निकल के आ गया, ऊपर वाले का रूट निकल के आ गया 21 और 17, दोनों पॉजिटिव है। इसमें भी समझ में नहीं आ रहा, 484 का रूट निकालेंगे तो 22 आएगा,
अब 22 और 22 तो है नहीं, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 23 21 होगा क्या, हो जाएगा, क्योंकि 3 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा। चेक करना हो 23 के 23, हाथ में 2, 23 दूनी 46, 2 48, तो इसका आ गया तुम्हारा 23 और 21। तो अब क्या है कि अगर 21 है तो ये बराबर है, 23 है तो ये बड़ा है, तो इसका मतलब y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। देखो यहाँ पर रूट निकालना तुम्हें एक तरह से समझ में आ गया कि जब कभी भी फंसो तो इजीली इसका रूट निकालो, जो आगे पीछे हो उसका तो निकलेगा नहीं, जो भी आगे पीछे है उसका रूट निकालो और तुम्हारा आंसर आ जाए। 17 21 21 23। इसमें इसको काट दो, 10 24, तो इसका मतलब -6, क्योंकि देखो 24 करोगे इसको फैक्टराइज करोगे 10 लेके आने के लिए तो 6 + 4 ही होगा, तो -6 -4, ये भी दोनों माइनस होना है। इसका मुझे पता है कि 8 और 7 15, 8 7 56। अब इस केस में क्या है कि 6 इसका छोटा वाला है जो कि इसके बड़े वाले से भी बड़ा है, तो इसका मतलब x इज ग्रेटर देन y, ये मेरा क्लियर है। -4 -6 -7 -8, x ग्रेटर देन y। इसमें देखो तो माइनस माइनस ही आना है, इसको करोगे तो ये तुम्हें पता है कि भाई 20 इसको तोड़ के लेके आना है, तो 10 और 2 में ही आएगा, तो -10 -2। इसको करोगे ठीक है, 22 लाना है तो 22 का प्राइम 11 है, तो जिसमें प्राइम मिल जाता है तो उसमें तो बात ही क्या है, ठीक है, तो इसमें 11 और 2 ही होगा, तो ये तुम्हारा आ गया -11 -2। अब देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पर -10 है, अगर ये -2 है, ये -10 है, तो ये बड़ा है क्या, और अगर ये -11 है और ये -10 भी है तो ये बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब रिलेशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि छोटा भी इसी में है, बड़ा भी इसी में है, तो रिलेशन तो नहीं निकाल पाओगे। -2 -2 -11 रिलेशनशिप कैनॉट बी एस्टैब्लिश्ड। इसमें काट लो, तो अब 3 लेके आना है, यहाँ पर 2 तो तुमको पता है 2 और 1 ही होगा, तो इसका तो पता है कि -2 और -1 आ गया। इसका करोगे तो ये प्लस, ये भी पता है कि 2 -1 ही आएगा, क्योंकि ये प्लस में था तो 2 + 1 हो गया। यहाँ पर क्या है कि माइनस में है तो 2 - 1 तो +2 -1। अब इसमें क्या है कि अगर +2 आया तो दोनों से बड़ा है, -1 अगर आ गया इससे बड़ा है, इसके बराबर है, इसका मतलब y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x, y ग्रेटर देन और इक्वल टू x, ठीक है। -1 2 -1 -2। इसमें फिर वही अगर लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो 182 का मतलब 14, 14 का स्क्वायर 196, 13 का स्क्वायर 169, तो इसका मतलब ये हो गया +14 और +13। जैसे मैंने इसका रूट निकाला और ये पता है कि 13 और 14 के बीच का है, तो ये समझ में आ गया कि 13 और 14 ही है, कि 13 × 14 करोगे 3 चौके 12 भी आ रहा है, +14 +13। इसको करने के लिए जाओगे 132 2 1 3, इसका मतलब इसमें 11 है, अगर 11 है तो मुझे पहले तो 11 बिठाओ, 11 के साथ में 12 करोगे तो आ जाएगा, तो ये तुम्हारा आ गया +11 +12। अब क्या है कि पीछे तो कुछ है नहीं, तो इसका मतलब तुम्हारा x जो है y से बड़ा ही रहेगा, क्योंकि 14 13 11 12, तो उस केस में तुम्हारा x बड़ा ही रहेगा। 11 12 13 14, 2x² - 18x
+36, इसको काट लेते हैं 918। अब पता है कि इसको 6 3 करना पड़ेगा, तो ये मेरा आ गया +6 +3। इसको करेंगे तो ये पता है कि 8 और 4 ही करूँगा तो 8 चौके 32 आएगा, +8 +4। अब फंस गया मामला, क्योंकि अब ये +6 जो है इन दोनों के बीच का है, तो अगर +8 है तो बड़ा है, ठीक है, इन दोनों से। लेकिन अगर ये +6 और ये +4 है, ये बड़ा है, तो इसका मतलब रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। ठीक है, 3 6 4 8 रिलेशनशिप कांट बी एस्टैब्लिश्ड। इसमें देखो 120 23 समझ में आ रहा है कि 15 और 8 ही होना चाहिए, तो -15 -8 कि 15 8 23, 15 8 है 120। इसको करोगे तो ये तो पता है कि 6 और 7 ही है, ये तुम्हारा आ गया -6 -7। अब क्या है कि इसका -7 जो है ये छोटा है, इससे छोटा तुम्हारा -8। इसका मतलब y इज ग्रेटर दैन x, क्योंकि -8 इसका जो बड़ा है इसके छोटे वाले से छोटा है। ये सब इजी है, ये सब जनरली प्री में क्वेश्चन मिक्स करके इसी टाइप से देगा तुमको। इसमें देखो 4 20 माइनस प्लस, तो ये तो प्लस में ही रहेगा, ये भी प्लस में ही रहेगा, ये डिवाइड बाय 4 होगा, ये डिवाइड बाय 4 होगा, ये तो नहीं होगा क्योंकि इसको मैं काट दूंगा। ठीक है, ये 80 किया तुमने तो ये तुम्हारा आ गया 16 और 5, 16 पंचे 80 है, तो 16/4 और 5/4। इसको करोगे तो ये तो क्या है कि 5 है तो 2 और 3 ही है। तो अब क्या हो गया कि ये तुम्हारा +4 है और ये तुम्हारा +1.25 है, तो बड़ा भी यही है छोटा भी यही है, ये तो बेचारा दोनों इनके बीच में ही है, तो इसमें तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं निकलता। तो कई बार इस तरह का तुमको ऐसा नहीं है कि तुम उसको देख के ही बोल दोगे कि यही मेरा है, ठीक है, बट एक बार निकाल के जैसे ही तुमको दिख गया कि बड़ा भी वही है छोटा भी वही है, ठीक है, तो इसका मतलब रिलेशन नहीं निकलेगा। 5/4 4 1 5 रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश्ड। इसमें करोगे तो काट लो 5 24। अब देखो ये माइनस है तो तुमको घटा के लेके आना है, ठीक है, घटा के देखो कि क्या लेके आओगे कि तुम्हारा 24 भी हो और इधर तुम्हारा 5 भी आ जाए, रूट तुम्हारा जो है दोनों ओके। अच्छा देखो इसका रूट आएगा प्लस माइनस, इसका भी रूट आएगा प्लस माइनस। हम लोगों ने पहले ही बोला था कि जब कभी भी इस तरह से आए तो हम लोगों को रूट निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि रूट निकाल के करोगे क्या, अगर ये भी माइनस माइनस तो प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस, तो ये प्लस होगा तो ये बड़ा है, ये प्लस होगा तो ये बड़ा है, तो निकालेगा कैसे कोई, ठीक है। इसमें तुम टाइम बहुत बचा लोगे इस तरह के सवाल में। देखो -3 8 -7 27 रिलेशनशिप, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, एक माइनस है एक प्लस है, नहीं निकलेगा, बेकार में इतना एफर्ट क्यों लगाएंगे। प्लस प्लस माइनस माइनस, इसमें रूट माइनस आएगा, इसमें प्लस वाला मेरा माइनस से बड़ा होगा, कटेगा नहीं तो डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब कर लेते हैं, अगर इसको करोगे 10 दूनी 20, तो ये तुम्हारा 5 और 4 ही आएगा, 5 चौके 20। तो अब क्या हो गया 5/2 और 4/2। इसको करोगे 22 दूनी 44, 44 होगा तो 11 और 4 ही होगा। अब इसको हम लोग अगर लिख लें, ठीक है, तो मेरा क्या है, पहले वाले का आ रहा है -2.5 -2, दूसरा वाला जो आ रहा है मेरा ये आ रहा है -2 और ये आ रहा है +5.5। अब क्या है कि देखो प्लस है तो सबसे बड़ा है, अगर इसका माइनस भी है तो इससे बड़ा है और इसके बराबर है,
इसका मतलब क्या हो गया कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, ठीक है। अगर ये है तो ग्रेटर है, और अगर ये है तो इससे ग्रेटर है, इसके बराबर है, तो y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, -2 -2.5 5.5 -2 y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। इसको करो तो इसमें 187 14 के आसपास, ठीक है। 14 तो होगा नहीं, ठीक है, तो 13 और 15 भी नहीं होगा, ये तुम्हारा 11 और 17 पर जाके टिकेगा, क्योंकि यूनिट में 7 आ रहा है ना, तो मेरी मजबूरी है। दूसरा क्या है कि 1 और 7 8 माइनस 8, तो इसमें 11 भी आ रहा है, तो मेरी मजबूरी थी 11 लेना, तो 11 और 17 इसका प्लस में रूट आ जाएगा, इसका रूट दोनों, ये गलती कर रहे हैं, देखो ये एक्चुअली होता है अगर हम लोग हट जाते हैं, तब देखो इसको अगर हम लोगों ने पहले लिखा होता तो हम लोग क्या लिखते, प्लस प्लस, इसको लिखते माइनस माइनस, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन y। रूट निकालने का कोई मतलब नहीं था क्या, ये चूंकि हम लोग एक फ्लो में चल रहे हैं इसलिए गलती हो गई, ठीक है। बट एग्जाम में चूंकि 5 क्वेश्चन होंगे, ये गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना, हमेशा ये प्रैक्टिस में रखो। प्लस पहले हम साइन लिखे, जैसे हमने साइन लिखा, ये प्लस प्लस था, ये माइनस माइनस था, x इज ग्रेटर देन y, 17 11 -4 -3, रूट निकालने का कोई मतलब नहीं था। इसमें देखो, इसमें क्या है कि प्लस माइनस है, तो माइनस रूट प्लस से बड़ा होगा, ये प्लस प्लस है, माइनस माइनस होगा, नीचे में कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। 702 है, बड़ा नंबर है, रूट निकाल लेते हैं। 25 का 625, 26 का करते हो 676, 26 और 27 के बीच का है, तो देख लो कि 26 और 27 में आएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि 27 इंटू 26 करोगे तो 6 7 42 आएगा, तो इसका रूट तुम्हारे प्लस है, तो माइनस वाला बड़ा होगा, तो -27 प्लस 26, इसमें माइनस माइनस आ रहा है, ठीक है। अब ये 812 है, इसका रूट निकालोगे, ठीक है, तो वही है 28 29 के आसपास। देखो ये अगर देखोगे तो ये 28 और 29 ही हो रहा है, और 8 9 72 भी हो जा रहा है, तो इसका मतलब मेरा ये रूट आ गया -28 -29। अब क्या हो रहा है कि प्लस 26 है, तब तो ये सबसे बड़ा है, -27 भी अगर है, इन दोनों से बड़ा है, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन y। इसमें क्या था कि इसमें तुम्हारा रूट निकालना एक चैलेंज था, तो देखो हम लोगों ने मतलब फ्रैक्शंस में हमने रूट निकाल लिया, तो यही छोटा छोटा ट्रिक है जिसको कि अगर प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। देखो -26 -27 -29 -28, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, तुमको पता है कि स्क्वायर वाले में जाओगे तो ये 35 होता है, माइनस प्लस है तो दोनों पॉजिटिव है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये 35 है, 35 है, ये क्या है कि 119 का मतलब 17 इसमें है, क्या है 17 7 119 होता है, तो प्राइम सबसे पहले तुम्हें ढूंढना पड़ता है। अब क्या है कि इसको क्या करेंगे, 17 से मैं करूंगा तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है, तो मुझे इसको थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं इसको 34 करता हूँ तो दूसरा वाला 35 होगा, अगर मैं इसको 17 करता हूँ 69 लाने के लिए मुझे ये 52 रखना पड़ता। अब 17 इंटू 52 करोगे 7 दूनी 14, ये है तुम्हारा 0। 34 इंटू 35 करोगे 4 5 20 हो जाएगा, इसका मतलब ये रूट जो है तुम्हारा 35 और 34 हो गया। अब क्या है कि दोनों चूंकि पॉजिटिव है, ठीक है, अगर 35 है तो बड़ा है, ठीक है, मतलब ये क्या होगा कि x जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू है। अगर ये 34 है तो ये बड़ा है, और अगर ये 35 है तो ये बराबर है, ठीक है, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y तुम्हारा रूट आ जाएगा 35 35 34 35। इसमें करोगे तो ये प्लेन है,
ठीक है। इसको बेसिकली मैं ऐसे कर देता हूँ प्लस -21 था, इसको इधर ले लिया, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा कि दोनों पॉजिटिव है, इसको करोगे तो 6 और 4 ही आएगा, +6 +4। इसको करोगे तो ये क्या है कि 21 दूनी 42 है, तो ये 7 और 6, 7 6 के 42, तो ये +7/2 और +6/2। अब इसमें जो हम लोगों ने पहले बोला था कि अगर दोनों रूट पॉजिटिव आ रहा है, जो बड़ा होगा वो बड़ा होता है। इस पे देखो 10 और 24 था, इसका अगर 2 हटा दो तो 6.5 और 10.5, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन y। ये पहले से हमें पता था, अब है कि इक्वल टू आएगा या नहीं आएगा, ये देखने के लिए हम लोगों को आगे जाने की जरूरत थी। थैंकफुली नहीं आ रहा, क्योंकि ये तुम्हारा 3.5 है और ये 3 है, तो वो तुम्हारा हर हालत में बड़ा ही है। 4 6 3.5 3। चलो इसमें भी देखो तो बड़ा है 330 है, अगर इसको करना चाहो तो इसमें देखो 11 है, हमेशा ध्यान रखना ये 11 है, ठीक है। तो 11 है और ये माइनस है, तुम्हें घटाना है, तो तुम देखो कि क्या कर सकते हो। तो 11 और 30 अगर मैं लेता हूं तो मेरा काम हो जाएगा। रूट की बात करें तो इसमें क्या है कि मेरा एक प्लस है एक माइनस है, इसमें मेरा दोनों रूट माइनस है। तो अब इसमें क्या है कि प्लस वाला मेरा बड़ा होगा, तो +30 -11। इसकी बात करो तो 176, 169 से बड़ा है तो 13, तो ये 13 और 14 में आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि क्या तुमको प्लस करना, 13 14 27 जाएगा, 3 चौके 12 नहीं आएगा। इसमें भी प्रॉब्लम वही है, इसमें भी 6 1 7 7, तो ये 11 है इसमें, ठीक है। तो ये मेरा 11 और 16 आएगा, क्योंकि ये 11 का मल्टीपल है। तो अब क्या आ गया मेरा -16 -11। अब देखो इस केस में क्या है कि अगर -11 है, ठीक है, ये तो इन दोनों से बड़ा है, मतलब अगर +30 है तो इससे बड़ा है, और अगर ये -11 है तो इससे बड़ा है, इसके बराबर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, ठीक है। देखो रूट वही तो 30 -11 -11 -16। इसको काट लोगे तो इजी हो जाएगा, 5 6। ये हम लोगों को पता है कि +3 +2 आ रहा है। इसको करेंगे तो एक प्लस एक माइनस, ठीक है, 90 है और ये 1 है, तो इसका मतलब 10 -9, तो प्लस वाला 10 हो जाएगा, माइनस वाला तुम्हारा -9 हो जाएगा। अब क्या हो गया कि +10 इन दोनों से बड़ा, -9 इन दोनों से छोटा है, तो रिलेशन नहीं निकाल सकते। क्या इतना ही जल्दी तुम्हें डिसाइड करना है। और ये तो काट रहा हूँ, अगर मुझे इसको ऐसे बनाना होगा वहां पर तो मैं इसको ऐसे ही करूँगा, ठीक है, कि 5 तो कट ही गया, 5 है 6 है, 3 2 और ये 10 नहीं निकलेगा, ठीक है। 10 -9 3। इसमें करोगे तो इसमें क्या है कि ये प्लस है दोनों रूट, इसमें करने के लिए जाओगे तो माइनस वाला रूट प्लस वाले से बड़ा है। अब क्या है कि इसका रूट निकालने के लिए जाए, 888 900 के पास है, 30 तो 30 के आसपास करोगे, ठीक है, तो 30 31 तो होगा नहीं, ठीक है। अब उससे नीचे आओगे तो मेरे की 29 और 32, 29 32 61 और 9 दूनी 18, तो काम हो गया। और इसमें एक बार चेक करना पड़ेगा कि तुम्हारा होगा या नहीं होगा। नहीं होगा, मैंने क्यों बोला कि नहीं होगा? मेरा रीजन क्या था कि ये जो एक नंबर होता है ना, जब बेसिक वीडियो देखोगे, 111 ना, इसका प्राइम 37 है, ये होता है तुम्हारा 37 × 3। प्रॉब्लम ये है कि 888 अगर आ गया, 222 333 444 कुछ भी अगर आएगा तो 37 इसमें होना जरूरी है, क्या? इसीलिए मैंने बोला कि मुझे देख के तो लगा कि 29 32 समझ में आ रहा है, 9 दूनी 18, लेकिन चांसेस नहीं है।
क्योंकि मुझे 37 चाहिए, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 37 एंड 24। क्या, क्योंकि 37 लूंगा, 37 दूनी 74 तो होगा नहीं, तो एक ही आएगा 37, दूसरा होगा 24, तो ये मेरा आ गया 37 और 24। 816, तो ये तुम 28-29 का ले लें हम लोग, 28-29 के बीच का, ठीक है। अगर मैं 28 लेता हूं तो मेरी कि 28 और 18 नहीं, सॉरी 28 के पास लूंगा, 10 मुझे करना है, तो मुझे ऊपर नीचे करके 10 का गैप लेके आना, क्योंकि ये माइनस है तो मुझे ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो मुझे ऊपर नीचे करके 10 का गैप लेके आना। अब या तो मैं इनमें से कोई एक नंबर लूं, ठीक है, ये देख के कि भाई कुछ तो ये वहां से हिंट ले रहा होगा। अगर मैं इसमें से कोई एक नंबर लेता हूं, ठीक है, तो 37 और 27 तो होगा नहीं, 24-14 हो सकता है, लेकिन 24-14 में भी नहीं, 24 और 34 ले सकते हो। 24 अगर इसमें लेते हो तो 34 और 24 ले सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई एक नंबर इसमें से होकर इक्वल बनाने की कोशिश कर सकता है। तो अगर मैं ये मान के चलूं कि एक नंबर इसका लेता हूं, तो 34 और 24 चेक कर लेता हूं, 24 चौके 96, 9 हाथ में 24 या 72, 9 81 हो गया, ठीक है। अब क्या है कि प्लस है तो माइनस वाला मेरा बड़ा होगा। अब इस केस में देखो क्या हो रहा है कि अगर ये 24 है तो ये इसके बराबर है और इससे छोटा है, -34 है तो ये तो छोटा है ही। इसका मतलब ये हो गया कि x इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू y, x इससे बड़ा है या फिर बराबर है। अगर ये है तो इससे बड़ा है, ये है तो इससे बड़ा है, इसके बराबर है, x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू y। इसमें भी तुम्हें जो सीखने के लिए मिला वो मिला कि रूट कैसे निकालते हैं जल्दी में, बिना ज्यादा कैलकुलेशन के। देखो हम लोगों ने कोई कैलकुलेशन नहीं किया, कोई फैक्टराइजेशन नहीं, कुछ नहीं। 24-37, 34-24। इसमें क्या है कि माइनस माइनस है, प्लस माइनस, प्लस माइनस, माइनस माइनस। 13 है, 140 है, घटाना है, 140 में 7 प्राइम है, ठीक है। तो समझ में आ जाता है कि 20 और 7 में ही काम चल जाएगा। तो प्लस वाला बड़ा होगा तो +20 -7, इसमें दोनों माइनस होना है, 126, ठीक है। 126 अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 11 का स्क्वायर होता है, 11 के आसपास वाले को लेके चलना पड़ेगा, क्या है। तो अब देख लो 12-11 तो कर नहीं सकते, ठीक है, 10 भी नहीं कर सकते। इसमें भी अगर 7 वाला आइडिया आ जाता कि भाई 7 है इसमें, ठीक है, तो आइडिया जल्दी आ जाता, क्योंकि ये इसका प्राइम 7 है। अगर 7 है तो 7 और 16 तो आएगा नहीं, तो फिर आएगा क्या 14 और 9, तो ये मेरा आ गया -14 और -9, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो गया कि ये -7 होगा, इन दोनों से बड़ा है, प्लस है तो है ही बड़ा, तो इसका मतलब x इज ग्रेटर दैन y। -9, -14, 20, -7, -29, 204, -27, 182। फिर नंबर बड़ा हो गया है, ठीक है। फिर इसका रूट निकालोगे, 196 14 के पास, 14-15 होगा नहीं, ठीक है। और इसका प्राइम और तो तुम्हें यहाँ, ठीक है, ऐसे करके कर लेते हैं कि भाई 14 के पास 14 और 15 का है, तो उसके आसपास में मिला के, तो 14-15 में तो आएगा नहीं, ठीक है। इसको 13 करूंगा तो ये 16, 6 या 18, ठीक है, 12 करूंगा तो ये 17, ये शायद मेरा आ जाएगा, क्योंकि 2 सते 14 हो गए। अब चेक करना हो तो 12 सते 84, 12 1 12 8 20, तो ये मेरा रूट आ गया, प्लस तो दोनों में है तो छोड़ दो, 12 और 17। इसमें अब ये देख लो कि 9 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है, 17 भी नहीं है, क्या है, तो बेसिकली
इसमें तो कुछ आएगा नहीं। फिर इसका है 196, 13 और 14 के बीच का है, तो ये समझ में आ रहा है कि ये 13 और 14 ही, 13 चौके 52, 13 के 13 5 18, ठीक है। तो ये तुम्हारा 13 और 14 आ गया। अब क्या हो गया कि छोटा भी यही है और बड़ा भी यही है, तो हम लोग रिलेशन नहीं निकाल सकते। जब छोटा बड़ा दोनों वही है, हम लोग रिलेशन नहीं निकाल सकते, ठीक है। 12 17 13 14। इसमें देखो 576 24 है, तो ये पता है कि ये 24 और 24 ही हो जाएगा, इसमें तो कुछ नहीं करना है। ये भी उसी के आसपास है, तो मे भी कि ये 24 और 23 हो जाएगा। ये तुरंत समझ में आ गया, 576 का रूट किया 24, ये 24 24 आ गए, ये पास में रखा, ये भी वहीं पे आसपास है 24 23। तो इसका मतलब क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। 24 बराबर है 23 छोटा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। इसमें तुम्हें ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखो 24 24 23 24। इसमें देखो तो इसमें भी फिर तुम्हारा वही है, 33 है 266, समझ में नहीं आ रहा, इसका रूट निकालो 17, ठीक है। अब इसको अगर मैं 17 के पास जाता हूं क्या, तो ये आएगा मेरा 17 16, तो आएगा, ठीक है। 7 6 42। ऊपर अगर जाते हैं तो 18 15 0 आ जाएगा, नहीं आएगा, ठीक है। फिर क्या है, और अगर जाओगे 19 14 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तुम्हारा 9 चौके 36, तो ये समझ में आ गया, ये मेरा 19 और 14 है। रूट चूंकि दोनों माइनस होगा, ये मेरा माइनस प्लस होगा, तो ये मेरा आ गया -19 -14। इसमें अगर करने के लिए जाएंगे तो मुझे पता है कि ये माइनस है, घटा के मुझे करना है क्या, और इसका फैक्टर 7 है, तो 7 10 तो होगा नहीं, 14 5 में हो जाएगा। तो ये मेरा बड़ा वाला -14, ये +5। रूट निकालना है इसमें, रूट एक बार देख लो, ठीक है। इसको हम लोगों ने बोला 266 का रूट किया, तो मेरा आया 16। 16 का स्क्वायर करोगे 256, तो हमने 17 16 लिया, नहीं आया, 18 15 नहीं आया, 19 14 आ गया, ठीक है। और इसको तो कुछ करना नहीं था, ये 7 इसका प्राइम है, या तो 7 आएगा या 14 आएगा। 7 में हम कर नहीं पा रहे थे, 16 लेना पड़ता, 16 - 7, फिर मेरे पास 14 - 5 करके हम लोगों ने ले लिया। तो अब क्या हो गया कि +5 है, इन दोनों से बड़ा है, 14 होगा तो इसके बराबर होगा, तो इसका मतलब y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। इसमें देखो, इसको काट लो, ये तुम्हारा 5 आ गया, ये 4 आ गया, प्लस है तो ये तुम्हारा 4 और 1 ही आएगा, ठीक है। ये +4 +1, इसको करोगे, ठीक है, इसको माइनस होकर होना है। इसका क्या है कि फैक्ट, इसमें 7 चाहिए तुमको, तो ये 20 और 7 ही आएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ गया +20 -7। अब प्रॉब्लम क्या है कि बड़ा भी इसी में है और छोटा भी इसी में है, इसलिए रिलेशन तुम्हारा नहीं निकलेगा, ठीक है, रिलेशन नहीं निकलेगा। इसमें देखो माइनस माइनस प्लस माइनस, इसका माइनस प्लस प्लस प्लस, इसको निकालेंगे तो ये 8 9 आ जाएगा, इसका 6 और 7 है, ठीक है। तो बड़ा वाला 7 आ जाएगा, छोटा वाला 6 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्योंकि ये दोनों प्लस में है, ठीक है, उससे हर हालत में बड़ा ही है, तो y इज ग्रेटर देन x। इसमें तुम्हारा बहुत सिंपल है, इसमें कुछ करने के लिए है नहीं, ठीक है। -6 7 8 9 ये बड़ा हो गया। इसको करोगे x² - 30x, ये पता है कि 15 और 15 ही आएगा, ठीक है। इसको करोगे तो एक बार चेक कर लो, 3 2 5 4, ये 7 का मतलब 11 का मल्टीपल नहीं है। 15 इसमें हम लोग नहीं ले पाएंगे, क्योंकि 15 और 22 लेने का मैं सोच रहा था, नहीं आया। तो ये 18 और 19 के बीच का होगा। देखो 324 18 का रूट 361 19 का,
स्क्वायर। तो ये क्या हो गया कि 18 और 19 आ जाएगा। तो अब ये हो गया कि ये +18, ये +19, ये +15, ये +15। इसका मतलब y इज ग्रेटर दैन x। ये चेक कर लो 18 में आ जाएगा तुम्हारा, क्योंकि कोई गुंजाइश नहीं है, हम लोगों ने देख लिया है रूट निकाल के, दोनों के बीच का है तो यही आएगा तुम्हारा। देखो 15 15 19 18, इसमें करोगे फिर 288 289 17, तो अब 17 17 तो आएगा नहीं, ठीक है। अब इसमें देखो कि 18 और 16 6 8 18 आ गए, ठीक है। तो अब क्या है कि ये दोनों रूट प्लस में है, तो ये तुम्हारा +18 +16। इसको देखो तो ये तुम्हारा 15 और 14 आएगा। बेसिक वीडियो अगर देखोगे तो तुमको पता है कि 15 × 14 सॉरी 15 × 16 240, ये बहुत कॉमन है, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि +15 सॉरी +16, क्योंकि माइनस है ना, तो +16 और -15। अब क्या हो गया कि x जो है ये या तो बड़ा है या बराबर है y के। अगर 16 है तो बराबर है, 18 है तो बड़ा है। तो ये क्या है कि कुछ फिगर्स बड़े कॉमन होते हैं। तो बेसिक वीडियो में मैंने उन फिगर्स के बारे में, पेयर्स के बारे में डिस्कस किया है। अगर नहीं देखा हो तो उस वीडियो को जाके जरूर देख लेना। 16 18 16 -15, इसको करोगे तो इसमें क्या है कि बेहतर है कि हम लोग इसको एक फॉर्म में लेके कर लें। अगर ऐसे देखो तो ये समझ में आ रहा है कि तुम्हारा x बड़ा होगा, इसलिए क्योंकि इस वाले को अगर देखो ना तो ये क्लियर बता रहा है कि x मेरा बड़ा है और y मेरा माइनस में है। x मेरा प्लस में है और y मेरा माइनस में है, तभी मेरा 45 हो रहा है। तो चूंकि x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, इसलिए x इज ग्रेटर देन y। ये मेरा ये इक्वेशन क्लियर बता रहा है। अगर करना होगा तब हम लोगों को सेम फॉर्मूला लेके चलना पड़ेगा। नीचे वाले को भी इसी फॉर्मूले लेना, 4x - 6y = 9। अब क्या होगा, इसको अगर मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि 4 + 4 8x, ये मेरा कैंसिल हो गया और ये आ गया 96। x = मेरा आ गया 12। अगर x = मेरा 12 आ गया, ठीक है, तो अब देखो कि 4x + 6y = 6, तो ये तुम्हारा आ गया 48 + 6y = 6। इसको अगर मैं करूँगा तो 6y = 6 - 48 = -42, तो y = -7 -42 -42/6 = -7। ये चीज मैं यहाँ पर देख के मैं बोल रहा था कि ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, तभी माइनस माइनस करके यहाँ पर आएगा। ये कुछ चीजें हैं जो कि प्रैक्टिस करोगे तो कॉमन सेंस से पिक कर लोगे। इसने सॉल्व करके निकाल दिया 12 और -7। इसमें देखो तो क्या है कि इसका +- /5 इसका देखोगे तो +/5 +/5 11 पंचे 55, ठीक है, और मुझे यहाँ पर लाना है। अब ये 11 है तो मुझे पता है कि 11 तो चाहिए ही चाहिए, तो 11 और 5 ही आएगा, ठीक है। तो अब ये तुम्हारा आ गया 11/5, ये आ गया 5/5। इसको करोगे 36 है और 5 है, ठीक है। तो 36 और 5 अगर करते हो तो होने के लिए तो 180 होता है, बट वहां तक अगर हम लोग नहीं जाए, ठीक है, तो इसमें देखो 9 प्राइम होता है। या तो 180 अगर कर लोगे तब तो 20 और 9 कर सकते हो, नहीं तो यहाँ तुम बोल सकते हो कि इसका प्राइम 9 है, तो मुझे यहाँ पर 9 चाहिए, ठीक है। तो 9 × 4 जैसे कर लिए, ठीक है, तो 9 4 5, तो 20 और 9 तुमको यहाँ पर दिख जाएगा। अदरवाइज 36 पंचे 180, 20 9 180, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 20/5 और 9/5। अब देखो क्या है कि अगर ये 11/5 है तो ये 9/5 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है।
और 20/5 है तो उससे बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग कुछ भी करके रिलेशन नहीं निकाल पाएंगे। माइनस वाले की तो बात ही छोड़ दो, प्लस में क्या हो रहा है कि 11/5 इससे बड़ा है, 20/5 इससे बड़ा है, तो रिलेशन नहीं निकलेगा। -1 11/5 y 9/5 4, रिलेशन कैनॉट बी एस्टैब्लिश्ड। इसको करोगे तो ये तुम्हारा माइनस में है तो प्लस माइनस, इसको करोगे माइनस माइनस, ठीक है, ये 168 और ये पता है कि इसमें 7 का है 14 12, ये भी बहुत कॉमन फिगर है 14 × 12 180। तो ये फिगर याद रहेगा तुम्हारे लिए इजी है। अब क्या है, ऊपर वाले को देखोगे तो ऊपर वाले में 14 या 12 मिला के एक बार चेक कर सकते हो क्या कि तुम्हारा 78 2 जा करोगे 156 का हमको पता है कि 13 और 12 मिला के आता है। ये बहुत कॉमन फिगर 13 × 12 156। तो ये क्या होगा +13 और -12। अब देखो इसमें क्या है कि x प्लस होगा तब तो y से बड़ा है ही, लेकिन अगर ये -12 होगा और ये -12 है तो बराबर हो जाएगा। तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, ठीक है। -6 6.5 -12, ठीक है। ये कुछ हम लोगों से गड़बड़ हुआ, ओके ये 2 था, हम लोग एज यूजुअल हम लोगों ने वो गलती कर ली थी, वो अपने को वो प्रैक्टिस में रखना पड़ेगा। देखो क्या था कि ये हम लोगों ने बोला था कि भाई ये प्लस माइनस होगा, ठीक है, तो /2 हम लोगों ने लिखना छोड़ दिया था, तो ये 13/2 12/2, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हमको पता है कि 14 और 12। अब क्या हो गया कि ये मेरा 6 आ गया, तो हर हालत में मेरा x जो है वो मेरा y से बड़ा होगा, ठीक है। इसमें देखो ये 11 का मल्टीपल है, रूट की बात करें तो ये प्लस ये मेरा माइनस प्लस, तो ये तो मेरा 11 का है तो 11 और 15 में देगा, ये 15 × 11 165, बहुत कॉमन फिगर है, ठीक है। इसको करोगे 153 है, ठीक है, और यहाँ पे घटाना है। अब 153 का प्राइम ढूंढना मुश्किल है, ठीक है, तो एक बार अब फिर वही रूट पर ही चलते हैं। रूट हमने कर लिया तो 144 और 169 12 और 13 के बीच का है, तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे हम लोग कहाँ से कर सकते हैं क्या। तो अब अगर देखोगे तो ये समझ में आ रहा है कि इसका प्राइम अगर देखोगे तो 17 × 9 153 होता है, 17 और 9 में ये काम चल जाएगा। टेबल का कुछ पार्ट तुम्हें अगर याद रहेगा तो इजी है, नहीं तो फिर 12 13 से हम लोग को ऊपर नीचे करना पड़ता, ठीक है। याद था तो हम लोगों ने बोला कि ठीक है -17 + 9। अब इसमें देखो क्या है कि अगर ये +9 है तब भी 11 15 इससे बड़ा है, तो मेरा x इज ग्रेटर देन y आ जा रहा है। अगर -17 तो कोई बात ही नहीं है, ये तुम प्लस रखोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये अगर +17 होता है तब मेरा मामला अटक जाता। 15 11 -17 9 x इज ग्रेटर देन y। इसमें देखो तो 115 का प्राइम 23 होता है, ये भी जब टेबल्स वाला बेसिक वीडियो में तुमको दिख जाएगा। तो ये तुमको पता है कि 23 और 5 है। बात करें रूट की तो ये मेरा माइनस प्लस होगा, तो -23 + 5, ये मेरा प्लस है, ये इसका प्राइम 19 है, ठीक है, तो मुझे पता है कि ये 19 और 5 ही होगा। अब क्या हो गया कि y इज ग्रेटर देन x, लेकिन अगर ये +5 है ये +5 है तो बराबर भी हो जाएगा, तो y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। 5 - 53 5 90। इसमें देखो तो ये तुम्हारा ± 108 है, ठीक है, इसमें 9 है तो हम लोगों को वो देखना पड़ेगा,
और इसमें क्या है कि 11 है। तो पहले हम इसको निकाल लें, क्या इसमें ऐड करना है और 11 का मल्टीपल है, तो ये मुझे समझ में आया कि 22 और 6 आ गया। ये मेरा -22 -6। यहाँ पर देखता हूँ कि 22 और 10 में तो होगा नहीं, ठीक है। 6 अगर करता हूँ तो 18 और 6 में हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि प्लस में मेरा 18 हो गया और माइनस में मेरा 6 हो गया। कई बार जो इजी लगे ना उसका फैक्टर पहले निकाल लो उसका रूट, और उसमें से एक तुमको उधर आना चाहिए, जनरली तुमको देने की कोशिश करेगा। तो हम लोगों ने 22 6 निकाला, 22 वहाँ पर दिखा नहीं मुझे, ठीक है। 22 और 10 220 होता, 6 में हमें 18 और 6 दिख गया, ठीक है। तो 18 - 6 12, और चूंकि ये माइनस है तो मुझे यहाँ पर घटाना है, ये प्लस था तो मुझे यहाँ पर प्लस करना था। अब क्या हो गया कि x इज ग्रेटर देन y, और अगर ये -6 है तो ये इक्वल भी हो जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, ठीक है। -6 18 -6 22, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। आई होप कि तुम लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लगा हो, ठीक है, तो उसको वीडियो को जरूर शेयर करना, लाइक करना, और सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और कुछ भी अगर कमेंट डालना मुझे लगता है कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, इसको कर दो। चलो, ऑल द बेस्ट।